बहुत सारे केसों में एक्यूट कंडीशन में दवा चल जाती है तो ज्यादातर सप्रेस होकर आपके तकलीफ को रिपोर्ट्स में नॉर्मल हो जाया करता है। लेकिन दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आप एक चीज का अवश्य याद रखें कि कोई ऐसा तकलीफ नहीं है जो आपको एक बार अगर ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन हो गया तो वो जिंदगी भर शरीर को पूरा झकझोर देता है, पूरी तरह से शरीर को अंदर से तोड़ देता है और कमजोर बना देता है। ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन बॉडी को बहुत ही वीक कर देता है, पेशेंट को वीक कर देता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, पेशेंट को दम फूलने लगता है, पेशेंट चलने पर दम फूलता है, पेशेंट को सीढ़ी चढ़ने पर दम फूलता है। ये सारी लक्षणें हैं। अगर कारणों की बात करें तो ज्यादातर काउज देखा गया है स्मोकिंग, टोबैको, तंबाकू का अधिक सेवन करने से होता है। लंग्स कैंसर तक हो जाता है तंबाकू के अधिक सेवन से, और स्मोकिंग से भी होता है। लंग्स कैंसर तक बात चली जाती है। शुरू में टीबी दमा का इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक होने पर लंग्स कैंसर तक का इन्फेक्शन जाने का चांस रहता है। तो इसलिए दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, इन सभी चीजों में आप किसी भी अगर ऐसा एरिया में रह रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन है, तो अपना जगह चेंज कर लें, अपने एरिया को चेंज कर लें। अगर आप डैम्प वेदर में रह रहे हैं तो आपका रूम अगर कमरा है पूरा डैम्प से भरा हुआ, उस वजह से आपको दम फूल रहा है, तो आप अपने रूम को चेंज कर लें, ऊपर वाले फ्लोर पे रहना शुरू कर दें, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ दें। इस तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। इतने मैनेजमेंट के बाद अगर आप दवाइयों की बात करें तो होम्योपैथिक में बहुत ही सटीक दवा है। सबसे पहली दवा है एंटिम टार्ट मदर टिंचर, जो घरघराहट वगैरह बहुत अगर हो रहा है चेस्ट इन्फेक्शन के साथ टीबी दमा में, तो आपको बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। दूसरी दवा है ट्यूबरकुलिनम 200 पावर में। अगर आपको टीबी का इन्फेक्शन लग चुका है, डिटेक्ट हो चुका है, पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स में आ चुका है, तो आप उसमें 200 पावर में यूज करेंगे। अगर आधा कप पानी में 10 बूंद सुबह शाम करके यूज करेंगे तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। एक बार 10 बूंद सुबह शाम एक दिन खाने के बाद आप 1 महीने तक ट्यूबरकुलिनम 200 पावर की दवा का सेवन फिर नहीं करना है, और 1 महीने बाद ही रिपीट करना है। इसके साथ में अगर आपको चेस्ट इन्फेक्शन और टीबी दमा का इन्फेक्शन और भी है तो बाकी सबसे पहले तो किसी भी तरह का फ्रिज का सामान आप परहेज कर दें। टीबी दमा में किया जाता है परहेज ठंडे सामान, बासी सामान। उसके अलावा जो है सो मास्क का प्रयोग करें। किसी भी तरह का आप दही